आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्तकीम राव। मानो आवाज़ सहारनपुर न्यूज़ चैनल में आपका खैर मकदम है। नगर निकाय चुनाव 2023 की कड़ी में आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं नगर पंचायत बेहड़ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अब्दुल रहमान उर्फ शालू भैया, जो गत योजना में भी 5 वर्ष अध्यक्ष रह चुके हैं और इस योजना में भी अपनी मजबूत दावेदारी के साथ मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। मानव आवाज़ से ख़ास बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह 5 वर्ष नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर रहते सेवा दे चुके हैं और उन्हीं की कार्यकुशलता के चलते आज बेहड़ नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ है। आगे उन्होंने कहा वह गलियों, सड़कों व नालियों को दुरुस्त कराते हुए रुके कार्यों को पूरा कराएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कस्बे की साफ़ सफाई उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है और कस्बे में अमन चैन सांप्रदायिक सौहार्द बनाना व गरीब बेसहाराओं की सेवा भी उनकी प्राथमिकता में शामिल रहा है और रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि उनका मुख्य मुद्दा शिक्षा स्वास्थ्य रहा है और उसी कड़ी में वह सभी 13 वार्डों में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि गत 5 वर्षों में बिना भेदभाव पूरे कस्बे का विकास उन्होंने किया है और हमेशा सभी के सुख दुख में खड़े रहे हैं। इसी को देखते हुए वह सभी मतदाताओं से वोट की अपील करते हैं। जनाब अब्दुल रहमान साहब, आपको एक बार मौका और मिला है नगर पंचायत बेहड़ से चुनाव लड़ने का, तो आपको अगर जनता ने मौका दिया तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? और सबसे पहले मैं आप सबको आदाब कहना चाहूँगा। उसके साथ साथ जैसे कि हमें 5 साल पहले मौका मिला था नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में, हमारी जो कोशिश थी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता तक पहुंचाना, हमारी जो प्राथमिकताएं इन 5 सालों में रही थी। तो हम बता दें कि हमने कहीं ना कहीं जो सफाई व्यवस्था को लेके था, हमने बहुत कोशिश करी। आज हमारा कस्बा ऐसा है, सिर्फ यही एक कस्बा है जहां डोर टू डोर कलेक्शन पूरे रूप से अच्छे से चल रहा है। उसके साथ साथ हमने सेग्रीगेशन प्लांट लगाया उसी का कूड़ा निस्तारण के लिए। उसके साथ साथ हमारी जो प्राथमिकता रही सफाई, सबसे प्रायोरिटी थी। सेकेंड हमारी जो थी पानी, पाइपलाइन, हर घर में पानी पहुंचाना। देख भी रहे हैं, हमने सौंदर्यकरण में बहुत काम किया है। मेन रोड पे हाई मास्क, पोल्स, अन्य बहुत चीज़ें हमने कोशिश करी है इसे कस्बे को सुंदर बनाने के लिए। आपके प्रयासों से ही आदर्श नगर बना जी। तो यहाँ जाति समीकरण क्या है? एक्चुअली जाति समीकरण में मैं ना गया। मैं 5 साल पहले भी मैंने यही कहा था कि कोई भी चुनाव जाति बिरादरी पे नहीं होना चाहिए और विकास और डेवलपमेंट पे होना चाहिए, उसके व्यवहार पे होना चाहिए, प्रत्याशी के उसका सुख दुख में खड़े होने पे होना चाहिए, उसको कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहना चाहिए। तो मेरी जो प्राथमिकताएं रही कि मैं सबको एक साथ लेके चला। मैंने ना जाति ना बिरादरी पे कोई वोट नहीं किया और ना मैंने जाति और बिरादरी पे इन 5 सालों में कोई काम किया है। जब मैंने बिरादरीवाद काम करते हुए नहीं देखा तो मुझे नहीं लगता है कि जनता बिरादरीवाद हमें वोट करते हुए देगी। अच्छा, फिर भी जातीय समीकरण कुछ कितना यहाँ पोल है? पोल टोटल 17,030 का है और लगभग अपनी बिरादरी का या क्या? देखिए, मैं फिर से कहूँगा, मैं बिरादरी के आंकड़ों में गया ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और मैं आपसे भी ये क्लियर करना चाहूँगा, मैं इस बिरादरी पे चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ। मेरा मेन एजेंडा यही रहा, विकास, डेवलपमेंट, सुख दुख में खड़ा रहना, व्यवहार सबसे जो मेन प्रायोरिटी है व्यवहार। मेरा साथ बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके साथ सेम व्यवहार रहा है और वही हमारी आज के टाइम में जीत है। तभी हमें आप देख रहे हैं टोटल पूरे कस्बे का, सर्व समाज का हमें आज समर्थन मिल रहा है। आप दलित समाज ले लें, आप हिंदू समाज ले लें या मुस्लिम में सभी बिरादरियां जितनी भी हैं, हमें टोटल समर्थन दे चुकी हैं और उसी पे हम काम कर रहे हैं। शालू भाई, आप 5 साल चेयरमैन रहे और बहुत अच्छा आपने मैनेजमेंट चलाया है यहाँ का, तो ऐसी कोई किस तरह की महसूस हो रही है कि मैं ये काम छूट गया मेरे से? जी, आप जैसे कि आप जानते हैं कि इन 5 सालों में कोरोना काल रहा और कुछ काम हमसे रह गए। जैसे कि हमने स्टेडियम बनाने की, मिनी स्टेडियम बनाने की बात की थी, वो कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं पीछे हट गया। पर उसके साथ साथ हमने ओपन जिम बनाने का काम किया बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और जो मेन अब हमारा उद्देश्य है, जो मेन मोटिव है इन 5 सालों में, जो हमारी मेन प्राथमिकता है, वो एक शिक्षा पे काम करना और स्वास्थ्य पे काम करना। तो शिक्षा के लिए हमने मानते हैं, हमने पहले 5 साल पहले भी एक वादा किया था कि हम एक स्कूल बनाएंगे, पर आपको पता है कोरोना काल की वजह से कुछ ना कुछ डिले हो गई, उसी की वजह से डिले हुआ। पर हमें उम्मीद है, हमने पूरी तरह फाइनल कर चुके हैं, नक्शा बन चुका है और इस साल तक इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उसकी बिल्डिंग भी खड़ी हो जाएगी। उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य की बात है, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने की कोशिश करेंगे। हम हर मोहल्ले में 13 वार्ड है हमारे,
13 वार्ड में हम सभी पे मोहल्ला क्लिनिक रहेंगे। वो हमारी बहन डॉक्टर है, डॉक्टर फरा एहसान, उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है, तो उनकी सहायता से हम यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम करेंगे। यहाँ कितने कैंडिडेट और खड़े हैं आपके अलावा? मेन जो है हमारी राइवलरी या जो हमारी जिससे मुकाबला है वो बीजेपी से है। अन्य हैं 4 कैंडिडेट्स और हैं, पर हमारे को जो लग रहा है आज के टाइम में हमारा मुकाबला बीजेपी से है और उसी पे हम मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग भाई सही को साथ दें। क्योंकि आप कंपैरिजन करें दोनों कैंडिडेट्स में या अन्य जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें कंपैरिजन करें कि कौन बेहतर है, कौन आपके सुख दुख में खड़ा रहा है, कौन आपसे साथ कंधे से कंधा मिला के रहा है और किसका क्या कैरेक्टर है, किसका क्या, कौन क्या करता है। हम पूरे दिन 24 घंटे हमारा इसके अलावा कोई और काम नहीं रहा और आगे भी हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ऐसे ही खड़े रहेंगे और आपके सुख दुख में ऐसे ही खड़े रहेंगे। आप हमें 5 साल बरत चुके हैं, देख चुके हैं हमारा व्यवहार, हमारा काम, हमारा बात करने का तरीका, सबसे छोटा हो बड़ा हो, तो आप प्लीज़ हमें कंपेयर करिएगा। आपके पास रिपोर्ट कार्ड बनाने का अब समय आया है। अगर आपको लगता है हमें हक मिलना चाहिए हमारी मेहनत का, हमारी खिदमत का, तो प्लीज़ मुझे जनता से अपील यही करनी है कि प्लीज़ आप लोग फेयर रिपोर्ट कार्ड बनाते हुए हमें प्लीज़ कामयाब करिए, रिक्शे को कामयाब करिए। अपने मानव आवाज़ से बात किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।